मेरा कमरा सन्नाटों से भरा हुआ, मेरे लबों पर जैसे ताला लगा हुआ। बिल्कुल चुप हूं मैं, और फिर मेरी तन्हाई आ गई। मैंने तन्हाई से उसका नाम पूछा। दिल की किसी वीरान अलमारी से आवाज आई, ओह, पहचान गया। तुम मेरी उदासी हो। कितनी जालिम हो तुम जानती हो जिस्म खाक में मिल जाएगा, इसलिए मेरी रूह की प्यासी हो। फिर एक गहरा सन्नाटा, तन्हाई का शोर आया। तुम्हारी यादों ने किसी किताब के पन्नों के बीच से मुझे बुलाया। हाँ, तुम्हारी यादें हैं तो खूबसूरत ही होंगी। सच है, यादें मासूम होती हैं। इतना तो मैं प्रेम करके जान चुका हूँ, मगर प्रेमी होते हैं धोखेबाज, ये भी मैं प्रेम करके जान चुका हूँ। किसी का हाथ थामकर किसी और का हाथ थामना बहुत छोटी बात है ये। यहाँ तो दिलों के सौदे भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और जो नस्ल बिगड़ रही है हम सब हैं इसके जिम्मेदार। किसी का हाथ थामकर किसी और का हाथ थामना बहुत छोटी बात है ये। यहाँ तो दिलों के सौदे भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और जो नस्ल बिगड़ रही है हम सब हैं इसके जिम्मेदार। भरी जबानी में गलतियां करके वो माँ बाप के लाडले बच्चे हो जाते हैं। अपने कमरे की चार दीवारी में छुपकर कब तक पलकें मूंद कर रखता अपनी। लब भी मेरे कब तक खामोश रह सकते थे। यही सोशल मीडिया है। उठते ही सुबह खबर आती है 6 साल की बच्ची के साथ रेप। फिर बहुत कुछ नहीं होता, कुछ कैंडलें जलती हैं और दर्ज हो जाता है सिर्फ केस। लीजिए, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, बस सोने ही जा रहा था। एक और नया केस दरिंदगी से भरा हुआ। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। साथ में और एक नई खबर, पत्नी ने पति के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हब्सी लोग हैं जो इतनी नफरतों का बोझ लेकर चलते हैं, जो लोगों की मौत को खिलवाड़ और हवस को प्रेम समझते हैं। खैर, अपने कमरे से मैंने अपनी नींद चुरा ली। सपने में पहुंचा संसद की दीवारों के किनारे। यहाँ अलग ही मंदिर मस्जिद में हो रही थी दिवाली। हाल बुरे हैं, युवा बेरोजगार और देश में बदहाली। अपना दर्द किसको सुनाऊं, फिर से नींद खुल गई। खैर, माँ की याद आती है। बाप की जिम्मेदारियां भी अब बहुत सताती हैं। बच्चों बुजुर्गों को सुना करो, दादा कहते हैं आजकल माँ पापा से तुम्हारे बारे में बहुत बताती हैं। उफ, ये यादें भी मुझे कहां से कहां ले आती हैं। दम घुटने लगा है मेरा इस जहानत में। आजकल मेरी चीखें मुझे बहुत तड़पाती हैं। हम सभी सुकून के तलबगार हैं और इसलिए प्रेम के पीछे भागते हैं। अफसोस कि मगर प्रेम के मायने नहीं जानते हैं। इस दौर में बहुत जरूरी है धोखेबाजी, अहंकार, प्रपंच को लांघकर प्रेम की चादर ओढ़ने की। नहीं तो ये दुनिया आने वाले वक्त में नर्क का द्वार बनकर रह जाएगी। किसी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमना प्रेम नहीं हो सकता। जो लोग सिर्फ नफरत सिखाएं उन लोगों से समाज भी नहीं हो सकता। और एक बात सुन लीजिए, शायद चमत्कार हो जाए। प्रेम छल है, मोहब्बत नकाब और इश्क जुनून। बहुत पीछे हैं आप सभी, सबसे आगे है खुदा और सुकून। दोस्तों, मेरे कमरे से बाहर जाने का वक्त हो चुका है, मगर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था जब मुझे मेरे इष्ट की याद थी आई। मैं बताता हूँ, मेरा कमरा और मेरी तन्हाई।